हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेकंड लेक्चर है। आज हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल कोड की स्टैब्लिशमेंट के बारे में। ध्यान रखिए, मैं सिर्फ क्रिमिनल कोड की स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि सिविल कोड भी इससे अटैच होते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है इससे। मैं सिर्फ क्रिमिनल के बारे में बात करूंगा, फिर डिटेल में बाद में एक अलग लेक्चर में समझाऊंगा कि सिविल और क्रिमिनल कोड एक साथ कैसे फंक्शन करते हैं। तो अभी देखते हैं। देखिए, हम लोग आज जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023, उसके कुछ सेक्शन डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं अब सेक्शन लिख दे रहा हूँ एक साथ। BNSS की जो सेक्शन देखने वाले हैं हम लोग, सेक्शन 6 to 13 देखने वाला हो, जो कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे। उसके बाद में और इसके कुछ सेक्शन देखेंगे जो उनके पावर की बात करेंगे। वो है 21, सेक्शन नंबर 21, 22 और 23। तो ये पावर की बात करेगा कि ये कैसे ट्रायल कर सकते हैं या फिर कितने सेंटेंस तक पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये सब बातें हम करेंगे एक साथ। कंसेप्चुअल क्लैरिटी करने की कोशिश पूरी करूंगा मैं। आपको सेक्शन वाइज अगर पढ़ना है तो फिर एक बार समझ लेना इसको, और एक बार डायरेक्ट में से पढ़ लेना, या फिर जरूरत है कमेंट में बताना, मैं फिर से लेक्चर लूंगा। आज हम थोड़ी क्लैरिटी में बात करेंगे। देखो, मैं जब क्रिमिनल कोड की स्टैब्लिशमेंट के बारे में बताऊंगा तो मैं सारे कोर्स का थोड़ा एक ओवरव्यू सिस्टम बताऊंगा, और ज्यादा हमारा जोर रहेगा जो सबॉर्डिनेट कोर्स है यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रायल कोर्स होते हैं तो यहीं पर होता है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में एक आइडिया सबको होता है, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे ऊपर आती है सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट सबको मालूम है कि ये यानी कोई भी सेंटेंस प्रोनाउंस कर सकता है। मतलब ऐसा कोई भी मैटर है जो वो उसकी सुनवाई कर सकती है, ट्रायल चला के सजा दे सकता है। एनी सेंटेंस, डेथ पेनल्टी, वो सब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आखिर में। देखो, सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं। देखो 33, अभी फिलवक्त 33 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसमें से एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको CJI बोलते हैं, और बाकी ऑदर्स है। तो ऑदर्स कितने हैं? 33 है, तो मतलब ऑदर कितने हो गए? 32 हो गए ऑदर जजेस। ठीक है, इनका जो जुरिस्डिक्शन है ना, वो BNSS में नहीं डिफाइन किया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया। हम उसको अलग से पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि कोई भी सेंटेंस वो सुना सकते हैं। उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स हमारे देश में टोटल हाई कोर्ट्स है, और 25 हाई कोर्ट्स है अभी फिलहाल। तो सारे स्टेट में एक एक हाई कोर्ट है लगभग, बट कुछ स्टेट, 2-3 स्टेट मिला के एक हाई कोर्ट ऐसा है। अगर तो टोटल अभी हमारे पास में जो स्टेट्स है, देखो 8 UT है, यूनियन टेरिटरी, और उसमें 28 स्टेट्स है हमारे पास में स्टेट्स। तो सारे स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है। एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें हाई कोर्ट है, वो है दिल्ली हाई कोर्ट, जो कि वो दिल्ली यूनियन टेरिटरी के लिए है। बाकी सारे स्टेट को मैं थोड़ा सा समझा देता आपको मैप के जरिए। थोड़ा साइड में इसको देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। थोड़ा देखते हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, किसके लिए एक एक कोर्स है। अब इनके लिए जम्मू श्रीनगर हाई कोर्ट है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, तो अब दोनों के लिए। अब दोनों भी यूनियन टेरिटरी अभी फंक्शन में है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के लिए अपनी हाई कोर्ट है, हिमाचल हाई कोर्ट है। अब मैं वही स्टेट बताऊंगा जिसमें एक से ज्यादा, मतलब एक हाई कोर्ट है और उसमें एक से ज्यादा स्टेट कवर होते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी है, ये सबको समझ में आती है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। देखो, पंजाब हरियाणा के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट एक है, दोनों के लिए एक ही है। उसके बाद में ये नॉर्थ इंडिया के सारे ऑलमोस्ट स्टेट के लिए एक एक है, सबके लिए। अगर हम लोग इधर आते हैं, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में देखो, यहाँ पर सिक्किम की अपनी हाई कोर्ट है, बंगाल की है, कोलकाता हाई कोर्ट, वो तो है ही है। यहाँ पर यहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट है, आसाम की गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में आसाम तो कवर होता ही है, उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भी कवर होता है उसमें। नागालैंड भी होता है, और मिजोरम भी, मतलब मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और असम, ऐसे 4 स्टेट को मिला के एक हाईकोर्ट है जिसका नाम है गुवाहाटी हाईकोर्ट है। मणिपुर की अपनी हाईकोर्ट है, और त्रिपुरा की अपनी हाईकोर्ट है। यहाँ पर शिलोंग हाईकोर्ट है मेघालय के लिए, तो उसको कवर कर लेती है। उसके अलावा जो अंडमान निकोबार है हमारे इधर, ये वाले आइलैंड, तो वो कोलकाता हाईकोर्ट से अटैच। ये जो दिख रहे हैं ना, ये कोलकाता हाईकोर्ट से अटैच। उसके बाद में अगर हम लोग इधर वापस इधर आते हैं, तो लगभग सबके अपने अपने हाईकोर्ट से। यहाँ पर जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, उसने गोवा को कवर करके रखा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरी है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये भी बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर ही आ जाते हैं। उसके बाद में केरला हाईकोर्ट में या लक्षद्वीप आइलैंड आ जाता है। मद्रास हाईकोर्ट चेन्नई की, यहाँ पर पौंडीचेरी कवर हो जाता है उसमें। तो कुछ इस तरह बाकी सारे स्टेट के अपने अपने हाईकोर्ट है, ठीक है। ये तो आपको सबको पता है। अब जो हाईकोर्ट है, ठीक है,
तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में क्या रहेगा अभी, एक चीफ जुडिशियल चीफ जज रहेंगे या चीफ जस्टिस रहेंगे और बाकी अदर जजेस रहेंगे, तो हर स्टेट में अलग अलग है। तो हाई कोर्ट्स में कुछ ऐसी रचना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, मतलब हाई कोर्ट्स, ये जो हाई कोर्ट्स है ये भी एनी टाइप की सेंटेंस प्रोनाउंस कर सकते हैं, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जाहिर है कि हाई कोर्ट है तो सब पावर इसके पास में। देखो इसके भी जो जुरिस्डिक्शन है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए गए, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक याद रखो, क्रिमिनल मामलों में ये दोनों ही अपीलेट कोर्ट है, ये हर तरह की सेंटेंस को प्रोनाउंस करा सकते हैं, ट्रायल चला बेटर को देख सकते हैं, पर वो अपीलेट कोर्ट है, वहां पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, अब अपीलेट कोर्ट है, बाद में समझेंगे इसको और डिटेल में। अभी आते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेशन कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स आते हैं। अब सेशन कोर्ट्स देखो नीचे में सबऑर्डिनेट कोर्ट जितने भी बताने वाला हो, तो वो कोर्ट्स की स्टैब्लिशमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, किससे कंसल्टेशन करके, हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करके। बट यहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा, ये बात सब पे लागू होती है, तो इसलिए आप एक साथ ही इसको समझ लो, ठीक है। तो सेशन कोर्ट होता है क्या, देखो सेशन कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, एक सेशन डिवीजन बनेंगी। अब हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक सेशन डिवीजन बनाया जाता है, कभी कभी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन कम है, तो फिर 2 डिस्ट्रिक्ट को बना मिला के भी एक सेशन डिवीजन बन जाता, ठीक है। तो एक सेशन डिवाइड बनेगा, अब वो उसकी बाउंड्री अल्टर करना है, डिसाइड करना है, वो स्टेट को इसके सारे पावर है, तो वो कर सकते हैं स्टेट से हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद। एक बार फिर बता देता, जो सेशन कोर्ट रहेंगे, जो सेशन डिवीजन रहेगा, तो एक डिस्ट्रिक्ट को रहेगा, आमतौर पे एक ही रहता, या फिर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है तो 2 मिला के भी बन सकता, तो उसका एक सेशन डिवीजन बनता, उसके लिए एक सेशन कोर्ट होता है, एक सेशन डिवीजन के लिए एक सेशन कोर्ट। अब जरूरी नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ही एक सेशन डिवीजन हो, वो स्टेट गवर्नमेंट का अपना राइट्स है, वो अपने हिसाब से वो अरेंजमेंट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक सेशन कोर्ट होता है आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेशन होता है। अब एक सेशन कोर्ट में जजेस जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, तो एक इसमें जज रहता है सेशन जज, एक रहेगा सेशन जज रहेगा एक ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा तो इसको हटा देते। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेशन कोर्ट में एक सेशन जज रहेगा और उसके साथ काम करने वाले बहुत सारे एडिशनल सेशन जज रहेंगे। अभी कितने रहेंगे, तो एज पर द रिक्वायरमेंट 2, 5, 10 जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एडिशनल सेशन जज रहेंगे बहुत सारे, ठीक है। अब इनका जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा, इनका सेशन जज और एडिशनल सेशन जज का, तो ये भी कोई भी सेंटेंस को, मतलब ये भी कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी, और सारी तमाम तरह की सारी है। सिर्फ एक चीज है, अगर ये डेथ सेंटेंस किसी को देते हैं कोई ट्रायल में या कोई मैटर में, तो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन करना पड़ता है डेथ पेनल्टी को, बस इतना ही है, बाकी सारे उनके जुरिस्डिक्शन में वैसे आ जाते हैं। उसके नीचे और आ जाते कुछ असिस्टेंट सेशन जज आ जाते हैं, असिस्टेंट सेशन जज, तो ये भी उन्हीं के साथ रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं, सब एक ही सेशन डिवीजन में आ जाते हैं। तो ये असिस्टेंट जो सेशन जज है ना, इनका जुरिस्डिक्शन थोड़ा कम रहता है, ये 10 साल तक 10 ईयर तक ये किसी भी सजा सुना सकते हैं, 10 साल तक की सजा सुना सकते हैं, इतना इनका जुरिस्डिक्शन है। उससे ज्यादा के मैटर इनके पास चले जाते हैं, ऊपर वालों के पास, मतलब वो ये सिर्फ वो ही ट्रायल चलेंगे या फिर अपील में भी उन्हीं को क्या बोलते हैं हेयर करेंगे, जो ऑफेंसेस में पेनल्टी 10 साल तक की है, मतलब इनका जुरिस्डिक्शन लिमिट 10 साल तक ही है बस, ठीक है। असिस्टेंट सेशन जजेस का इनका अनलिमिटेड है, सिर्फ डेथ पेनल्टी के लिए हाई कोर्ट की कंफर्मेशन चाहिए रहेंगे उसमें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आते नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आती। अब ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, मतलब जो सेशन डिवीजन है उसके अंदर ही सब डिवीजन बनाए जाते हैं, आमतौर पर तालुका लेवल पर बनाए जाते हैं, एक तालुके के लिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट रहती है। मैं आपको थोड़ा अलग अंदाज में भी समझाता हूँ, अभी हम समझ लेते। तो और नीचे लोअर कोर्ट में आता जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आती, इनमें एक रहते चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको हम लोग सीजीएम बोलते हैं। तो ये जो है ना, तो 7 साल तक के जो केसेस है उनके ट्रायल चलाएंगे या फिर सुना सकते हैं 7 साल तक की सजा, इनकी लिमिट 7 साल तक है, ठीक है। उनके फिर उनकी कोर्ट में, मतलब ये एक रहेंगे मेन बॉस की तरह, उसके बाद में उनके जो सबऑर्डिनेट रहेंगे, बाद में ये सब रहेंगे नीचे। ये कैसा रहता मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा डिटेल में पुलिस स्टेशन से कनेक्ट करके, पहले समझ लेते हैं। उसके साथ साथ आते ये वाले, इनको बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट। तो ये कितने भी हो सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, वो पर्टिकुलर सब डिवीजन में जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हो सकती है, थोड़ा हम समझेंगे, मैं आपके जरिए में आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो ये इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो 3 साल तक है, 3 ईयर तक ये
क्या कर सकते हैं, इसको भी पनिशमेंट दे सकते हैं 3 साल तक। साथ साथ किसी को भी 50,000 तक का फाइन दे सकते हैं, 50,000 तक का फाइन दे सकते हैं, ये लिमिट है। अब ये बाकी लोग ये अनलिमिटेड फाइन दे सकते हैं, लिमिटेशन फाइन के हद तक इन लोगों को है, यहाँ से ऊपर जितने वो कितने भी फाइन दे सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़े तो यहाँ पे आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कोर्ट होता है। ये बहुत सारे स्टेट में नहीं है, जैसे महाराष्ट्र में नहीं है, कुछ स्टेट में है और बाकी सारे स्टेट में नहीं है। तो यहाँ पर ये भी कितने में हो सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये 1 साल तक की सज़ा सुनाने का इनको अधिकार होता है, या फिर इनका जुरिस्डिक्शन होता है 1 ईयर, ठीक है। और अगर फाइन मारना है तो 10,000 तक के मार सकते हैं फाइन। तो ये इनकी जुरिस्डिक्शन लिमिट है, इनके पावर्स है, ठीक है। इसको थोड़ा और समझते हैं, इसको थोड़ा एक अलग तरीके से समझते हैं। देखो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में तो कुछ नहीं, अपीलेट कोड है, क्रिमिनल मामलों में अपील के थ्रू ही जाना होता है वहाँ पे। मामला इधर ट्रायल कोर्ट्स में है जो हमको समझते हैं। देखो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक जिला, मान लो ये एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला एक जिला है, या फिर इसको आप सेशन डिवीजन मान लो, ठीक है। इसमें एक बड़ा शहर होता है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट का शहर बोलते हैं, जो भी है आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का एक शहर रहेगा। मान लो ये एक मान लेता मैं जैसे औरंगाबाद महाराष्ट्र में, तो ये वो शहर है, एक शहर है बड़ा सा, और ये पूरा उसका सेशन डिवीजन मानिए या फिर डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए आप, सेशन डिवीजन भी माने तो चलेगा। तो ये शहर है, यहाँ पर एक कोर्ट रहेगी, बड़ी सी बिल्डिंग रहेगी, इसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट बोलेंगे। हम लोग क्रिमिनल स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो मैं सेशन कोर्ट के बारे में बात कहूँगा। तो ये बिल्डिंग में क्या रहता है, बहुत सारे कोर्ट रूम होते हैं, बिल्डिंग में कोर्ट रूम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जजेस बैठते हैं, तो यहाँ पर एक रहेगा सेशन जज, यहाँ पे बैठने वाला जो रहेगा वो सेशन जज रहेगा, शॉर्ट में लिखता हूँ अभी, सेशन जज रहेगा। और इसके साथ बहुत सारे रहेंगे, तो वो क्या रहेंगे, एडिशनल सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस। अब वो कितने रहेंगे तो डिपेंड करेगा कितना रिक्वायरमेंट है, वो डिस्ट्रिक्ट या सेशन डिवीजन कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, कितने भी हो सकते हैं। बट एक सेशन जज रहेगा और बाद में सारे एडिशनल सेशन जज रहेंगे। यहीं पर ये बिल्डिंग में आपको असिस्टेंट सेशन जज भी दिखेंगे, असिस्टेंट सेशन जजेस भी दिखेंगे। अगेन ये भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा। इनका जुरिस्डिक्शन क्या है मैंने आपको समझा दिया, ये अनलिमिटेड तक इनका जुरिस्डिक्शन है, मतलब ये डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये। और जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं वो 10 साल तक की जो मैटर है वही देख सकते हैं, सिर्फ वो एक ही बिल्डिंग में बैठे होते हैं। अब देखो यहाँ पर अब एक तालुके रहते हैं, तालुके बड़ा हो गया क्या तालुका, ठीक है मान लेते बड़ा बड़ा है। ये सेशन डिवीजन के अंदर में ना एक सब डिवीजन बनाए जाते हैं, आमतौर पे तालुका लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो ये तालुके हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जो कि एक तरह का सब सेशन डिवीजन भी बोल सकते हैं हम लोग, तो ऐसे डिवीजन होते हैं, ठीक है। अब इन तालुकों में होते हैं पुलिस स्टेशन, है ना, एक पुलिस स्टेशन यहाँ है, इसका एक अपना एरिया है, ये एक पुलिस स्टेशन है, तो मैं पुलिस स्टेशन को पी बना देता, ये पुलिस स्टेशन है यहाँ पे एक, ये भी पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2-3 पुलिस स्टेशन के लिए एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट बोलते हैं हम लोग, जेएमएमसी। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग रहेंगी जिसको हम लोग बोलेंगे कोर्ट रूम, एक बिल्डिंग रहेंगी यहाँ पे ऐसी, हर तालुके में रहेंगे या हर सब डिवीजन में रहेंगे एक बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्डिंग में ना जजेस बैठेंगे, तो 2-3 पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन इनके अंडर में, तो ये बैठेंगे यहाँ पर रहेंगे, जेएमएफसी रहेंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट। अभी कितने रहेंगे, वर्कलोड पे डिपेंड है, आमतौर पे 3-4, 2-3, 4-5 रहते। उसके बाद में अगर जहाँ पर जेएमएफसी सेकंड क्लास भी है तो वो भी यही रहेंगे, छोटे छोटे मामले देखेंगे 1 साल तक के, ये 3 साल तक के मामले देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 साल तक के मामले रहेंगे, तो यहाँ पे उसका ट्रायल चलेगा। अगर 3 साल से ज्यादा मामला है तो वो यहाँ आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक तो सीजीएम के पास आएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो मैं समझा था आप, उसके पास आएगा, यहाँ से उठ के इनके पास आएगा, या फिर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज के हिसाब से देगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है अंदर का। मतलब 3 साल तक ये संभाल लेंगे, तक 3 साल से ऊपर आएगा तो डायरेक्ट ये बिल्डिंग में जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यहाँ पर एक चीज और याद रखो, ये बिल्डिंग में ना, जैसे ये शहर है तो शहर में भी तो पुलिस स्टेशन रहेंगे, तो ये पुलिस स्टेशन, ये शहर में भी तो पुलिस स्टेशन है, अलग अलग जगह पुलिस स्टेशन है, इनको भी जेएमएफसी कोर्ट चाहिए रहता, तो ये बिल्डिंग के साथ में ही बिल्डिंग रहती है या कभी कभी अलग भी होती है, तो एक छोटी सी बिल्डिंग रहेगी एक। तो यहाँ पर जो जजेस रहेंगे, एक रहेगा ये बिल्डिंग बनेगी ये वाली, है ना, तो इसमें एक रहेगा सीजीएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जो कि रहेगा, और उसके साथ साथ बहुत सारे जेएमएफसी कोर्ट रहेंगे, जेएमएफसी कोर्ट,
अगर सेकंड क्लास वहाँ है तो वहाँ जेएमएफसी सेकंड क्लास भी रहेंगे यहाँ पे। यही बिल्डिंग में एक कोर्ट रूम रहेगा, वो सीजीएम के लिए रहेगा, और बाकी फिर जेएमएफसी कोर्ट रूम रहेंगे, और वो पुलिस स्टेशन के हिसाब से डिवाइड रहेंगे। 2-3 पुलिस स्टेशन के लिए एक कोर्ट, तो सबके लिए रहेगा पुलिस स्टेशन के हिसाब से उनका जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगा। ठीक है, अब ये शहर में पुलिस स्टेशन के हिसाब से जेएमएफसी रहेंगे, और ये तालुका में जो पुलिस स्टेशन उनके हिसाब से भी जेएमएफसी रहेंगे। ये सारे जेएमएफसी जो रहेंगे वो 3 साल तक का ट्रायल चलेंगे। अगर उससे ज्यादा है, कोई ऑफेंसेस उससे ज्यादा वाले हैं, तो वो ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे। तो वो हो सकता है सीजीएम के पास भी आ सकते हैं, क्योंकि जो सीजीएम है वो 5 साल तक ट्रायल चला सकता, 7 साल तक ट्रायल चला सकता, या फिर 7 साल तक के मैटर देख सकता। तो मतलब 3 साल तक जेएमएफसी संभाल लेगा। अगर 3 साल से ज्यादा है तो फिर ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, वहां पे सीजीएम के भी पास जा सकते मैटर, और फिर बाद में वो सेशन जजेस के पास भी जा सकते, क्योंकि सेशन जजेस वो कोई भी मैटर को ट्राई कर सकते। अब ये कौन किस पे ट्रायल करेगा, ये जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें सब मेंशन किया गया कि कौन ट्रायल चलाएगा, इसका कौन चला सकता है, उसकी जुरिस्डिक्शन पूरी ली है। आमतौर पर 3 साल तक जेएमएफसी, अगर 5 साल का मैटर है तो सीजीएम, 7 साल तक का मैटर है तो सीजीएम के पास जाएगा, या फिर वो सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज के पास जाएगा। वो पुलिस स्टेशन के हिसाब से बराबर सेटलमेंट रहता हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्टैब्लिशमेंट रहेगा, क्रिमिनल स्टैब्लिशमेंट। अब यहाँ के देखो, ट्रायल कोर्ट क्या है, जेएमएफसी भी ट्रायल कोर्ट है, और सेशन जज जो सेशन कोर्ट है ये भी ट्रायल कोर्ट है, जो उनके जुरिस्डिक्शन है उसके हिसाब से। अब यहाँ से जो मैटर है ना, तो वो अपील के थ्रू आगे जाएंगे हाई कोर्ट में। मतलब जेएमएफसी वाले कहेंगे सेशन कोर्ट में आएंगे, जो जेएमएफसी वाले हैं 3 साल तक के ट्रायल वाले, वो कहेंगे अपील में, सेशन में आएंगे। और जो सेशन में ट्रायल वाले हैं वो अपील में कहा जाएंगे, ऊपर हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट से फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है, क्रिमिनल मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी आज हमने, जो हमारा जो सेकंड लेक्चर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेकंड लेक्चर है। इसमें पूरा स्टैब्लिशमेंट कोड है ना, वो सीआरपीसी के जैसे ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। बस ये यहाँ पर जो इनकी पेनल्टी है ना, ये थोड़ी बढ़ाई, यहाँ पे ये 10,000 थी और यहाँ पे 5,000 थी, तो यहाँ पे 50,000 करे और यहाँ पे 10,000 करे, इतना चेंज करे उन्होंने। बाकी सारा स्टैब्लिशमेंट जैसा का वैसा ही है, जैसा सीआरपीसी में था वैसा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। हम लोग मैं पूरा देखो, मैं जो वीडियो बनाऊंगा ना, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज्यादा बनाऊंगा, सेक्शन वाइज डिस्कस नहीं करूंगा। अगर जरूरत है तो आप कमेंट करना, मैं फिर सेक्शन वाइज आपको समझाऊंगा कि ये ऐसा है। मेरे ज्यादा जो जोर रहेगा वो क्लैरिटी पे रहेगा, कि किस तरह सारी चीजें एक्चुअल में प्रोसीड होती है कोर्ट में, उस पर ज्यादा जोर रहेगा। ठीक है, तो आप अगर नए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और बने रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दो, बाय बाय।